नमस्कार। आज हल छठ का व्रत है जिसे ललही छठ भी कहते हैं। ये व्रत जन्माष्टमी के 2 दिन पहले यानी कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ये व्रत पुत्र की कामना के लिए और पुत्र की दीर्घायु और पति की दीर्घायु यश की कीर्ति के लिए महिलाएं करती हैं। इस व्रत की पूजा में छूल जारी के पत्तों को किसी भी पात्र में रख करके पानी डाल के रख दिया जाता है, जिससे फिर हम सींचते हैं। और हल छठ का आप जो दीवार पर आकृति बना सकते हैं माता जी की, या फिर कैलेंडर में माता जी का ले करके उनका पूजन कर सकते हैं। माता जी के पूजन में भगवान शंकर और पार्वती जी का भी पूजन होता है, गणेश जी का भी पूजन होता है और कई देवी देवताओं का पूजन होता है। अब इसमें हल छठ माता को श्रृंगार दिया जाता है, यानी उनका सुहाग दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें टीक दिया जाता है। इसको करने के बाद जो हमने पात्र में छूलजारी के पत्ते और कुश रखा है, इसमें आपके 3 पत्ते होते हैं, महुए के पत्ते होते हैं, छूल के पत्ते होते हैं और कुश होती है। इन तीनों का एक गुच्छा बनाया जाता है, जिसे किसी भी मिट्टी में रख सकते हैं, आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं और इसमें आप पानी डाल सकते हैं। पूजन के समय इन्हीं को छठ माता मान करके इनका पूजन किया जाता है। इनको वस्त्र, सुहाग, जल और फल फूल अर्पित किया जाता है। ललही छठ को लेके और कई मान्यताएं कहते हैं कि इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था और उसी की जन्म के उपलक्ष्य में ही ललही छठ यानी कि हल छठ मनाया जाता है। हल छठ नाम से भी आप समझ रहे होंगे, हल छठ यानी कि इस व्रत में खेत का जोता हुआ कुछ भी नहीं खाती है महिलाएं। जो भी खाती हैं ऐसी वस्तुएं ही खाती हैं, ऐसी चीज़ें ही खाती हैं जो खेत में ना उगाई जाती, जैसे फल खाती हैं, दूध खाती हैं, लेकिन खेत में उगाई हुई कोई भी चीज़ इस व्रत में नहीं खाया जाता है। इस व्रत के पूजन में हमें जो है अनाजों को कुल्हड़ में भर के पूजन किया जाता है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं यदि एक बच्चे के लिए पूजन कर रही हैं तो 12 कुल्हड़ लेंगी, 12 कुल्हड़ों को भरा जाएगा अनाजों से। अगर आप 2 बेटों के लिए कर रही हैं तो आपको 12 यानी उसकी दुगनी गिनती यानी कि 2 दर्जन कुल्हड़ आप भरेंगी। और जो 6 कुल्हड़ होते हैं वो माता छठ के लिए यानी कि ललही छठ माता जी के लिए अलग से रखे जाते हैं। इस तरह से अगर आपका एक बेटा है तो आप 12 और 6 यानी 18 कुल्हड़ आप भरेंगी। इस तरह से ये पूजा की जाती है। और इसमें जो महुआ के पत्ते होते हैं उन पत्तों में दही और चावल, जो लाल वाला चावल आता है फसही का चावल उसे कहते हैं, तो दही और फसही के चावल का मिश्रण मिलाकर के उन पत्तों में छठी माता जी का भोग लगाया जाता है और उसी को प्रसाद के रूप में फिर बांटा जाता है। अब हम जो छठ माता हैं, जो हमने कुश और महुए के पत्ता और जो है छुलजारी के पत्तों से छठ माता बना रखी, हम उन्हें एक वस्त्र अर्पित करेंगे। फिर उस वस्त्र को हम हल्दी के लेप से टीक देंगे। इसके बाद जो हमारे पास चबेना है, जो अनाजों का भुंजा हुआ चबेना है, इनको हम इकट्ठा करेंगे, जिसमें हम लाई है, चना है और महुए के दाने हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके हम एक मिश्रण बनाएंगे और इन्हें सभी कुल्हड़ों में एक एक करके भर के माता जी को अर्पित करते हुए जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि जितने बच्चों के लिए आप करते हो उतने ही कुल्हड़ आपको उतनी संख्या में रखने होते। जैसे कि आपका एक बेटा है तो आप 12 कुल्हड़ रखोगे, 2 बेटा है तो 12 दुगनी 24 कुल्हड़ रखोगे। इस तरह से इसमें कुल्हड़ भर के रखे जाते हैं और अलग से 6 कुल्हड़ माता छठ यानी ललही छठ माता जी के लिए रखे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी होती है कि जितनी महिलाएं व्रत करती हैं और जितनी महिलाएं एक साथ यहाँ पे पूजा कर रही होती हैं तो सबको अपना अलग अलग कुल्हड़ भरना होता है। यानी कि जितनी महिलाएं पूजा कर रही हैं वो जितने अपने अपने बच्चों के लिए अलग अलग कुल्हड़ खुद भरेंगी। अब हमने सारे कुल्हड़ भर लिए हैं तो इसके बाद छठ माता को फल अर्पित करेंगे। फल में आपके पास जो भी है, सेब, केला या जो भी ऋतु फल है आप वो उनको अर्पित कर दीजिए। हमने यहाँ पे केले का भोग लगाया है। इसके बाद छठ माता को महुए के जो पत्ते हमने निकाल के तोड़ के अलग से रखे थे, इन पत्तों पर दही और फसही के चावल यानी लाल चावल और दही को मिला करके भोग लगाएंगे। तो हम सारे 7 पत्तों, हम यहाँ पे केवल 7 पत्ते गिन के रखेंगे। इन्हीं 7 पत्तों पर माता जी का हम भोग लगाएंगे और फिर इन्हीं दही का भोग लगे जो हमारे 7 पत्ते हैं महुए के, इन्हीं पत्तों को हम प्रसाद रूप में जो भी हमारे बच्चे होंगे परिवार में आप बांटिए। और आप भी व्रत पूजा करने के बाद इन पत्तों पे दही और फसही के चावल का जो भोग है वो व्रत करने वाली महिलाएं भी खाएंगी और जो परिवार में जितने सदस्य आप उनको भी प्रसाद के रूप में यही दही फसही चावल का भोग ही बाँटेंगे प्रसाद के रूप में। इसके अलावा जो छठ माता हैं उनको घी और गुड़ का भी भोग लगाया जाता है, तो माता जी को घी और गुड़ का भी भोग लगाएंगे। तो एक एक करके हमारे पास कैलेंडर में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को हम घी और गुड़ का भोग लगाएंगे और छठ माता को भी
घी और गुड़ का ही भोग लगाएंगी। भगवान को गुड़ का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसीलिए आपने सुना होगा लमसम हर प्रकार की व्रत और पूजा में गुड़ का भोग ज़रूर लगता है। अब इसके बाद जो है हम अपनी आरती की थाल उठाएंगे। अब छठ माता को फूल अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करने के बाद हम धूप और दीप भी जला लेंगे, जिससे हमें आरती करनी है। आरती से पहले हम छठ माता की कथा भी कहेंगे। कथा के विषय में कहा गया है कि ये जो व्रत है वो यूँ तो बलराम भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे ललई छठ कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इस व्रत की एक कथा बहुत प्रचलित है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सुभद्रा यानी कि अर्जुन की पत्नी सुभद्रा की बहू उत्तरा का गर्भपात हो गया था, कौरवों ने जब कर दिया था। तो उसके बाद उत्तरा को भगवान श्री कृष्ण जी ने ललही छठ रखने की सलाह दी थी और ये कहा था कि अगर ललही छठ व्रत किया तो तुम्हारा गर्भ जो है वो बढ़ जाएगा और तुम्हारा पुत्र की रक्षा होगी। तो उत्तरा ने ललही छठ व्रत किया था, जिसके करने के बाद उनका गर्भपात नहीं हुआ था और उनके गर्भ में पल रहा शिशु बच गया था। अब हम आरती का दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हम धूप दीप दिखा देंगे माता जी को। धूप दिखाने के बाद हम ललई छठ की व्रत कथा कहेंगे। व्रत कथा यही है, उत्तरा की गर्भपात की कथा ही यहाँ पे व्रत कथा में कही जाती है। इस कथा को कहने के बाद हम आरती करेंगे। आरती में यहाँ पे हम गणेश जी की आरती करते हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं, क्योंकि ये व्रत गौरी शंकर के लिए ही समर्पित है। भगवान भोलेनाथ से ही हम अपने पति की दीर्घायु काम और समृद्धि के लिए कामना करते हैं, साथ ही अपने बच्चों की समृद्धि और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं।